सत्ता में अब बात उस मेडल की जो है तो कांस्य पदक, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष एकदम गोल्ड वाला है। सत्ता की इस कुंजी में हम युवा ओलंपियन रेसलर अमन सहरावत की बात करेंगे, जिसने न सिर्फ कल रेसलिंग के अखाड़े में अपने जज्बे से कमाल कर दिया, बल्कि 21 वर्षों की उसकी जीवन यात्रा भी हिम्मत और जज्बे की ही कहानी है। कल जब अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में प्योर्टोरिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया तो देश के लोग जश्न मनाने लगे। लेकिन अमन की इस जीत के पीछे भी वही डर छिपा था जिसने विनेश फोगाट को मेडल जीतने से रोक लिया था, यानी वजन वाला गणित अमन के सामने भी एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा था। 8 अगस्त को अमन सेमीफाइनल मैच में जापान के री हिगुची के हाथों 0-10 से हार गए थे। एक दिन बाद 9 अगस्त को उन्हें ब्रॉन्ज के लिए अखाड़े में उतरना था, लेकिन सेमीफाइनल के बाद उनका वजन किया गया तो वो 61.5 किलोग्राम हो गया। अमन सहरावत को 57 किलोग्राम भार वर्ग में खेलना था। उस हिसाब से उनका वजन 57 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। इसके बाद कोचिंग स्टाफ और भारतीय दल को विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ वैसी ही चिंता सताने लगी। विनेश फोगाट को सिर्फ 100 ग्राम अतिरिक्त वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश की ही तरह अमन के पास करीब 10 घंटे का वक्त था। इस 10 घंटे में अमन ने 10 तरीके अपनाकर अपना वजन 4.6 किलोग्राम कम कर लिया। सबसे पहले वेट लॉस की शुरुआत 1.5 घंटे के मैट सेशन के साथ हुई, जहां अमन अपने 2 बड़े कोच के मार्गदर्शन में खड़े होकर कुश्ती करने में लगे रहे। इसके बाद उन्होंने पसीना बहाने के लिए 1 घंटे का हॉट बाथ सेशन लिया। आधी रात के बाद 12:30 बजे वो जिम गए। पसीना निकालने के लिए अमन ने ट्रेडमिल पर बिना रुके 1 घंटे की दौड़ लगाई। ट्रेडमिल सेशन के बाद अमन ने 30 मिनट का ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद अमन ने वजन कम करना जारी रखने के लिए 5 मिनट के 5 सौना सेशन लिए। इन सब कोशिशों के बावजूद अमन का वजन अब भी तय सीमा से 900 ग्राम अधिक था। उन्होंने अपने कोच की सलाह के अनुसार मालिश की और फिर हल्की जॉगिंग की। इसके बाद अमन ने 15 मिनट के 5 रनिंग सेशन पूरे किए। सुबह 4:30 बजे उनका वजन 56.9 किलोग्राम या तय सीमा से 100 ग्राम कम पाया गया। इस एक्टिविटी के दौरान अमन को नींबू और शहद के साथ गुनगुना पानी और थोड़ी सी कॉफी दी गई। वजन घटाने के बाद अमन को नींद नहीं आई और वो वजन कम होने तक एक्टिव रहे और इस तरह रात भर यानी 10 घंटे तक लगातार मेहनत करके अमन ने 4 किलो 600 ग्राम वजन कम कर लिया और ब्रॉन्ज के लिए हुए मुकाबले में प्योर्टोरिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराकर देश को ओलंपिक में 6ठा पदक जितवा दिया। अमन सहरावत अब देश के लिए ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। पूरा देश जश्न मना रहा है। लेकिन सोचिए वो रात कितनी भारी रही होगी जब अमन सहरावत का पूरा कोचिंग स्टाफ उनके वजन को कम करने में लगा हुआ था। सुनिए भारतीय रेसलिंग के चीफ कोच वीरेंद्र दहिया को, जो बता रहे हैं कि उस रात क्या हुआ था। 4.5 किलो वजन ज़्यादा था अमन का, 61.5 किलो वजन था। तो उस टाइम क्या हुआ, 1.5 घंटा तो इसने सेमीफाइनल ख़त्म होते ही एक ट्रेनिंग का सेशन हमने यहीं ले लिया था मैट पर ही। करीबन इसने ट्रेडमिल का सेशन किया कंटिन्यू। उसके बाद आधा घंटे का रेस्ट किया, फिर 5-5 मिनट के 2-2, 4-4 मिनट के सेशन 5-6 सेशन दिए इसको सोनाबाद के। उसके बाद इसको 20 मिनट का रेस्ट दिया। ड्यूरिंग द वर्कआउट इसको गर्म पानी, शहद, नींबू हम 20-20 मिनट में देते रहे। 1-1 कप का हमारा वो था कि ताकि पावर भी मिलती रहे और पसीना भी निकलते रहे। वो रात बीती। किसी तरह पूरे कोचिंग स्टाफ ने अमन के वजन को कम करने में कामयाबी हासिल की। अब पूरे देश में जश्न है, लेकिन इस जश्न के पीछे अमन के संघर्ष की कहानी भी है। हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव बिरोहड़ में जन्मे अमन ने अपनी जिंदगी में दुखों का पहाड़ देखा है। अमन 11 साल के थे जब उनकी मां दुनिया छोड़कर चली गई। बेटा डिप्रेशन में ना चला जाए इसलिए पिता ने कुश्ती में डाल दिया, लेकिन 6 महीने बाद पिता का भी देहांत हो गया। अमन के पिता का सपना था कि घर में कोई ना कोई पहलवानी करे और भारत के लिए मेडल जीते। दादा मांगेराम सहरावत ने अपने पोते अमन को पाल पोस कर बड़ा किया। अमन ने अपने कमरे में गोल्ड मेडल की फोटो लगाई हुई है और लिखा है, आसान होता
तो हर कोई कर लेता। अमन बचपन से कहते थे कि पिता का सपना जरूर पूरा करूंगा और कल उन्होंने ये पूरा करके दिखाया। आज बहुत बढ़िया लग रहा है। हिब्बत तो मन ने खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझने लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। और प्रेशर भी था भाई, हाँ एक लब मेरे मन में तो नहीं, 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिम भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। हमें विश्वास है कि अगले 4 साल के बाद में फिर जाएगा और देश के लिए गोल्ड लेके आएगा। माँ बाप का सपना था कि गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक में से, और उस सपने के लिए जिसने दिन रात एक करके मेहनत करी है। तो सुबह मेरा तो बात करी थी, बोले दादाजी शुरुआत करी है, अगला जो है गोल्ड मेडल वो मेरा होगा। पूरा मैच देखा जी, अमन ने बहुत बढ़िया लड़ा मैच, और थोड़ी चूक रहेगी नहीं तो गोल्ड लेके आता बच्चा। बस जी बिल्कुल धक धक हो रही थी, एकदम से एक एक पॉइंट के ऊपर नज़र थी, लेकिन उसने पलटी जैसे मारी तो ये हो गया था कि हाथ में आ गया मैच। अब तो बहुत अच्छा लगा जिसने 15-3 से अच्छी मात दी उसने, और कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। यही आशा करते हैं गोल्ड मेडल हमारा बच्चा लेकर आएगा। थोड़ी बहुत चूक रह गया तो कांस्य पदक भी हम तो चलो बहुत बढ़िया देश के लिए वो कराया, और आने वाले टाइम में ये गोल्ड मेडल ही लेके। अमन की जीत पर भारत में हर कोई खुश है। अब से कुछ देर बाद विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर भी फैसला आने वाला है। भारतीय ओलंपिक दल ने विनेश को सिल्वर मेडल देने के लिए अपील की है, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल भी है कि जब अमन अपना वजन 4 किलो 700 ग्राम कम कर सकते हैं तो विनेश 2 किलोग्राम वजन कम क्यों नहीं कर पाई। दरअसल वजन कम करने के लिए जो काम अमन ने किया वो सारे काम विनेश कर रही थी, लेकिन महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के लिए वजन कम करना थोड़ा आसान होता है। उन्हें पसीना ज्यादा आसानी से आता है क्योंकि पुरुषों को पसीना ज्यादा आता है। एथलीट और बॉडी बिल्डर अक्सर प्रतियोगिताओं से पहले अपने शरीर के वजन को तेजी से कम करने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से शरीर में पानी की कमी के जरिए होती है और इसे वाटर कटिंग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर UFC फाइटर डैरेन टिल ने एक बार यह दावा किया था कि उन्होंने एक फाइट से पहले 24 घंटे के भीतर लगभग 8 किलोग्राम वजन कम किया। वजन में इतनी बड़ी कमी मुख्य रूप से डिहाइड्रेशन के माध्यम से होती है, जिसमें वो पानी पीना बंद कर देते हैं, पसीना बहाने वाली गतिविधियां करते हैं और कभी कभी भाप के स्नान का भी उपयोग करते हैं। लेकिन ये खतरनाक और कई मामलों में जानलेवा भी हो सकता है।